और विस्तार से झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों में प्रस्तावित क्लस्टर व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में इसके खिलाफ विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। कई कॉलेजों में क्लस्टर व्यवस्था के विरोध में हंगामा हो रहा है। इस बीच प्रदेश के कई शिक्षाविदों ने इस नियम पर सवाल उठाए और इसे झारखंड के लिए गैर जरूरी बताया है। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए नए नियमों में क्लस्टर व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके तहत शिक्षकों की उपलब्धता और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए तमाम विषयों को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया गया है। यानी कॉलेजों में सभी विषयों की पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि खास विषय ही पढ़ाए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह कदम शिक्षकों की कमी को दूर करने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उठाया गया है। इनके मुताबिक कई कॉलेजों में संबंधित विषयों के शिक्षक नहीं थे, जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। लेकिन कई शिक्षाविदों ने इस व्यवस्था की आलोचना की है। ऐसा मॉडल तो हमको नहीं लगता कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सही मॉडल है, क्योंकि ये मॉडल ऐसा है कि जब एक कॉलेज में आपको सब टीचर जमा कर सकते हैं, आप वो नौकर हैं, लेकिन लड़कों को कहाँ। हमारा जो इलाका है ये यहाँ के लड़के ग्रामीण इलाका है, बुंडू कॉलेज है, ये कॉलेज है। तो अगर आप रांची में साइंस का कर दें या कॉमर्स कर दें तो बुंडू से कहाँ आएगा या दुरंडा कॉलेज से कहाँ जाएगा। ये ऐसा मॉडल तो हमको नहीं लगता कि प्रैक्टिकल हो। ख़ास करके जब भी ये मॉडल आप बात करें तो ये याद रखें कि हमारे मैक्सिमम कॉलेज जो है वो रूरल एरिया में है। रांची विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी विशेष तौर पर इस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि क्लस्टर व्यवस्था छात्र हित में नहीं है और इसके लागू होने से हर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या पर व्यापक असर पड़ेगा। साथ ही छात्र छात्राओं की संख्या में भी कमी आएगी। अब क्लस्टर टाइप का होगा कि जैसे डोरंडा कॉलेज रहेगा तो वो किसी खास चीज के लिए, सोशल साइंस मान लीजिए, कॉमर्स और साइंसेज, इसके लिए एक एक कॉलेज या दो दो कॉलेज बना दिए जाएंगे। तो इससे बहुत फायदा हो जाएगा। मैं निजी तौर पर तो इसको नहीं मानता हूं और इससे गार्जियन को तो परेशानी बढ़ेगी ही, बच्चों का भी परेशानी बढ़ेगा, शिक्षकों को भी केंद्रित करना पड़ेगा। और एक इसको क्या कहें, सरकार की मनोदशा क्या होती है, कैसे इसको करते हैं, अब होने के बाद ही मेरे लिए भी ये नया ही सोच है। उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या इसमें और होगा। वैसे कोल्हान विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत अपने नए शैक्षणिक सत्र से क्लस्टर बेस्ड पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है, लेकिन इससे छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं नई शिक्षा नीति के कुछ प्रावधानों पर भी शिक्षकों को आपत्ति है। उनका मानना है कि इससे स्वतंत्र रूप से पठन पाठन में भी मुश्किलें आएंगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल कार्यक्रम या पॉलिटिकल सहयोग के नेचर वाला कोई भी काम होगा वो शिक्षकों को नहीं करना है। और शिक्षक यदि करते हुए पाए गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और वो कौन आपका काम पॉलिटिकल है या नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड तय करेगी। तो ये सब बहुत अंदेशा उत्पन्न करता है। विश्वविद्यालय का जो समाज है वो पॉलिटिकल समाज से गाइड नहीं होगा, बल्कि उल्टा होना चाहिए। विश्वविद्यालय के लोग राजनीतिक व्यवस्था को गाइड करें और हम लोग एडवाइजरी बोर्ड में रहते हैं। हम लोग कोई चाकर नहीं है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट के कर्मचारियों को मना है पॉलिटिक्स नहीं करें, हम लोग को मना ही नहीं है। हम लोग तो हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में उन विषयों को पढ़ाते हैं जिसमें सरकार की आलोचना आदतन होती है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वो इन्वॉल्व है। तो क्या वो सब भी रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, सारा कोर्स वगैरह? एक तरफ देश भर में शिक्षा को विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्लस्टर व्यवस्था बनाकर विद्यार्थियों के लिए परेशानी खड़ी की जा रही है। वैसे भी किसी भी नए नियम को लागू करने से पहले विश्वविद्यालय की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए और व्यापक स्तर पर संवाद होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब तमाम कॉलेजों में विरोध और आंदोलन की सुगबुगाहट दिखने लगी है। यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो क्लस्टर सिस्टम का विरोध हो रहा है और इस पैकेज से, इस खबर से हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि आखिर ये सिस्टम क्या है। स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस बनाने की अव्यवस्था
शुरू की जानी है। अगर कॉमर्स का है तो एक पर्टिकुलर ए कॉलेज सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई होगी, बी कॉलेज में सिर्फ साइंस की पढ़ाई होगी, सी कॉलेज में सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होगी। जो इंटरव्यू हमने अपने खबर में दिखाया उसमें जो टीचर कह रहे थे, जो बात का विरोध है कि बुंडू का एक छात्र है जो ए कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो बुंडू में रह के पढ़ सकता था पहले, लेकिन इस नई व्यवस्था के बाद वो संभव नहीं हो पाएगा, उसे ट्रैवल करना पड़ेगा जहां भी ए कॉलेज लोकेटेड होगा। बहरहाल इसे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ है। पहले मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अटल पांडे हैं, पूर्व सदस्य सिंडिकेट आरयू। बहुत स्वागत अटल साहब आपका। और डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आरयू के। सर बहुत स्वागत है आपका। आनंद सर से शुरुआत करते हैं। आनंद सर, किस रूप में देख रहे हैं ये क्लस्टर सिस्टम? पहले तो हमने अपने दर्शकों को अपने पैकेज से, अपनी खबर से समझाने की कोशिश की। एक बार हम चाहेंगे कि आप भी समझा दीजिए सरल शब्दों में कि ये क्लस्टर सिस्टम क्या होने वाला है और आपके नज़रों से ये कितना फायदेमंद है, कितना इसका नुकसान है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले कि एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर आपने यह डिबेट रखा है। दर्शकों ने आपके इस रिपोर्ट से तो जान ही लिया होगा कि क्लस्टर व्यवस्था क्या है, किंतु रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जी 2010 में ना ये क्लस्टर की व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद 2011 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक एक्सीलेंस सेंटर का स्थापना किया था जी, जो क्लस्टर बेस्ड था। और यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ये 2013 के इर्द गिर्द में स्थापित हुए थे। वहाँ क्या किया गया था, जैसे अगर श्रीनगर की बात करें जी, तो 3 कॉलेज को मिलाकर एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है, उसको बोला गया क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। आज भी एग्जिस्ट करता है। ये 3 कॉलेज के प्रशासनिक, शैक्षणिक, परीक्षाएं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब एकजुट होकर काम करने के लिए एक व्यवस्था विकसित की गई, क्योंकि वहाँ उनके पास काफ़ी क्षमताएं थी। अब जब झारखंड का संदर्भ है, झारखंड के संदर्भ में सबसे जो अद्भुत बात है कि हमारे चारों तरफ जो प्रदेश हैं उनकी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उनके नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ कॉलेजेस हमसे कहीं ज़्यादा है। ये 25-26 वर्षों में हम लोग जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में सबसे कम विकसित हुए हैं वो है उच्च शिक्षा। इसलिए आप देखेंगे कि झारखंड के बहुत सारे जिला में 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, कुछ मॉडल कॉलेज बना दिए गए जो कि झारखंड के युवाओं के जो आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर पा रहा है। शिक्षकों की नियुक्ति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। 20-20 साल लग जा रहा है, 18-18 साल लग जा रहा है, 4-5-10 शिक्षक नियुक्त हो पा रहे हैं, जबकि विद्यार्थियों की संख्या उस तुलना में कई गुना बढ़ चुका है। और आज का विद्यार्थी जो है वो डिजिटल युग, जेन जी है साहब। उसके हाथ में एक ऐसा स्मार्टफोन है, ऐसा AI इनेबल्ड व्यवस्था है जहां से वो दुनिया को देख रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। अब इसकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार ने एक योजना लाई कि लोहरदगा में, अगर लोहरदगा कॉलेज है, लोहरदगा महिला कॉलेज है, मिलाकर एक क्लस्टर कॉलेज कर देंगे। होना ऐसा नहीं चाहिए, होना चाहिए कि उसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, उसके अंदर भी कुछ और कॉलेजेस को जोड़ना चाहिए। इसी संदर्भ में जो संकल्प झारखंड सरकार ने लिया उसमें उन्होंने क्या किया कि हम कॉलेजेस को स्पेशलाइज बनाएंगे। अब कॉलेजेस को स्पेशलाइज बनाएंगे, जैसे डोरंडा कॉलेज है तो उसको साइंस कॉलेज बनाएंगे, कोई दूसरा कॉलेज है उसको आर्ट्स कॉलेज बनाएंगे। इस तरह की व्यवस्था भी पुराने समय में बिहार में आप जानते ही हैं, पटना साइंस कॉलेज है, पटना आर्ट्स कॉलेज है, पटना कॉमर्स कॉलेज है, ऐसी व्याख्या रही। लेकिन तब विद्यार्थियों का अनुपात और अभी के विद्यार्थियों के अनुपात में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय, ये समझने वाली बात है, जैसा कि विशेषज्ञ ने बताया भी है आपके रिपोर्ट में, कि पहले की आवश्यकता क्या थी, स्पेशलाइज्ड पढ़ाई। मतलब जो विज्ञान की पढ़ाई करेंगे तो बायोलॉजी पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे तो चार्टर अकाउंटेंट बनेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे तो जनरल सर्विसेज के लिए जाएंगे। लेकिन अभी जो NEP 2020 जो कि भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है एजुकेशन में, उसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की जा रही है जहां पर क्लस्टर कॉलेज या क्लस्टर व्यवस्था को फिर से समझने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इस पर आगे बात करूंगा। तो ऐसी व्यवस्था अभी इतने संदेह के घेरे में है कि शिक्षक हों, विद्यार्थी हों, समाज के आप सभी दर्शक जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सभी अभी संदेह और संशय के विषय में है और इस पर मैं आगे फिर बात करूंगा।
आनंद सर ने बहुत सरल शब्दों में बता दिया पूरा डिटेल की सरकार क्या कुछ करना चाह रही है और ये व्यवस्था पहले कहाँ लागू हुई है, किस रूप में है, क्या एक्सपेरिमेंट होगा, ये तमाम चीज़ें अब एक ब्रॉड पिक्चर जाहिर तौर पर दर्शकों को मिल गया कि आखिर क्या व्यवस्था ये होने वाली है। अटल सर का रुख करता। अटल सर, जैसा आनंद सर भी बोल रहे थे, क्या हम ग्रास रूट लेवल जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं और क्लस्टर स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं? सर ने बताया कि एजुकेशन का क्या हमारा क्वालिटी है, कितने बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है नेबरिंग स्टेट्स में वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। टीचर्स हमारे यहाँ, हम टीचर बहाली नहीं कर पाते, बहाली कर लिए तो उनको फीस नहीं दे पाते, लोग भवन के पास बैठ के उनको धरना देना पड़ता है। और बात हम कर रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड कॉलेज बनाएंगे। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं ये क्लस्टर सिस्टम को? जी, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो एक क्लस्टर सिस्टम यहाँ के छात्रों के साथ सीधे तौर पर एक धोखा है। ये क्लस्टर सिस्टम कहीं से भी यहाँ के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होगा। झारखंड जैसा हम जानते हैं एक गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है। यहाँ पे सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पढ़ने आते हैं, जैसे तैसे पढ़ करके विद्यार्थी अपना माने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। एक क्लस्टर सिस्टम आ जाएगा तो आप खुद सोचिए कि साइंस के लिए केवल डोरंडा स्पेसिफिक होगा। तो डोरंडा कॉलेज में अभी जो है आपका लोहरदगा तक से पढ़ने आते हैं, घाघरा लोहरदगा आसपास दूर दूर से पढ़ने आते हैं जो बच्चे। लोहरदगा से ट्रेन पकड़ करके वो आ गए रांची, वहाँ से आसानी से वो पैदल चल करके डोरंडा कॉलेज पहुँच जाते हैं। लेकिन वही आर्ट्स के बच्चों को जब वहाँ कोकर जाना पड़ेगा, आरलेसवाई कॉलेज या एसएस मेमोरियल कॉलेज जाना पड़ेगा कांके रोड में, तब उन विद्यार्थियों को भाड़ा भी एक्स्ट्रा लगेगा और समय की भी एक्स्ट्रा उनको खपत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही प्रैक्टिकली रूप से हम देखेंगे तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बेफाजुल ये संकल्प लेकर के सरकार आई है। अब जैसे डोरंडा कॉलेज को इन्होंने केवल साइंस कॉलेज बनाया, उसी प्रकार ये आरलेसवाई कॉलेज है, वहाँ पे आर्ट्स का कुछ सब्जेक्ट है। एसएस मेमोरियल कॉलेज है, वहाँ पे कुछ आर्ट्स का ही सब्जेक्ट वहाँ पे शुरू किया गया। मारवाड़ी कॉलेज को इन्होंने केवल कॉमर्स और बीकॉम बीएड के लिए ये चिन्हित कर चुके हैं। तो ये 5 कॉलेज में इन्होंने प्रयोग किया है। तो मेरा कहना है कि ये आप प्रयोगशाला जो बना रहे उच्च शिक्षा को, ये प्रयोगशाला बनाने की आपको आवश्यकता क्या है? आपको प्रयोग करना है तो आप नए महाविद्यालय खोले। अभी तक 2019-18 में मॉडल कॉलेज रघुवर दास जी की सरकार में बनी थी झारखंड में। आज तक 6-7 साल होने चले, यह सरकार आज तक वहां पे नियुक्ति तक नहीं कर पाई, वहां पे नामांकन नहीं हो रहे हैं, उसकी चिंता सरकार को नहीं है। 1990 के बाद से इस राज्य में कर्मचारियों की बहाली नहीं हुई है। आप नामांकन से लेकर के परीक्षा से अन्य कार्य कराने जब विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जाते हैं तो आपको भारी परेशानी उठानी पड़ती है। एक एक आदमी पर 2-2, 3-3 आदमी का वर्कलोड पड़ा हुआ है। यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। यहाँ पे आप अतिथि शिक्षक और नीड बेस्ड शिक्षकों से आप काम चला रहे हैं। और ऐसे में आप जो है सो ये नई व्यवस्था जो लागू थोपना चाह रही है, मैंने थोपना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे एनईपी लागू हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उससे को लागू करने से पहले भारत सरकार ने लगभग 2-3 साल इसको ट्रायल फेज में रखा। देश के हर एक भाग में इस पर विशेष रूप से चर्चाएं आरंभ हुई, सेमिनार हुआ, सिंपोजियम हुआ, कई प्रकार से चर्चा सुझाव मांगे गए बार बार। लेकिन ये क्लस्टर सिस्टम ये झारखंड सरकार ला रही है तो आपने किससे चर्चा की? आपने युवाओं से चर्चा किया, यहाँ के छात्रों से चर्चा किया कि हम आपके लिए ऐसा कुछ व्यवस्था लाना चाह रहे हैं? आपने शिक्षाविदों से चर्चा की? यहाँ के मतलब जो भी इससे प्रभावित होंगे, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, छात्र हो, जो प्रभावित हो रहे उनसे चर्चा नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स से आप चर्चा नहीं कर रहे हैं और ये क्लस्टर सिस्टम आप सीधे थोप दे रहे हैं। क्यों? आखिर इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी आपको? आपको क्यों लगा कि हम क्लस्टर सिस्टम लाएंगे तो यहाँ झारखंड में अच्छा फल फूल फलेगा? यहाँ के अधिकारी क्या करते हैं कि अपने एसी कमरों में बैठे रहते हैं, वहां से तो निकलना नहीं है, जा करके देखना नहीं है कि हमारे कॉलेज की क्या स्थिति है, कहाँ पे क्या व्यवस्थाएं चल रही है, वहीं पे बैठ करके फैसले ले लेते हैं। कोई उनको दिल्ली घूम करके आया, कोई कहीं घूम करके आया, उनको बता दिया एक आध गो, या कभी घूमने गए तो स्वयं देखे, तो वो चीजें यहाँ पे लागू करने की कोशिश की जाती है। तो आप झारखंड को समझिए ना कि हम कितने पिछड़े हैं, हमारे पास संसाधनों का कितना अभाव है, हमारे पास मैन पावर की कितनी कमी है। हम उसको नहीं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एनईपी लागू कर रहे हैं यहाँ पे, तो लागू करने के बाद एनईपी को पूरा करने के लिए भी कई सारी व्यवस्थाएं चाहिए जो आज मौजूद नहीं है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आप और थोप दीजिए आप क्लस्टर सिस्टम, इससे भारी
माने अथी में संशय में शिक्षक लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं जो यहाँ के परमानेंट है, जो काम कर रहे हैं। अब एक ही कॉलेज में, अब मान लीजिए अन्य कॉलेज में वहाँ पे पद सृजित नहीं है और अप्ला करके सभी जगह से एक ही कॉलेज में साइंस के टीचर को मान लीजिए थोप दिए डोरंडा कॉलेज में, वहाँ RLSY कॉलेज में सभी आर्ट्स के शिक्षकों को ले जाइए। तो ये एक नियुक्ति प्रक्रिया के विश्वविद्यालय का जो एक्ट है, इंस्टीट्यूट है, उसका भी सीधा सीधा उल्लंघन है। इस पूरे मामले में हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में भी जा सकते हैं, इस पर PIL भी दायर करेंगे और माननीय सरकार को हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप इसको वापस लीजिए। ये कहीं से भी हम लोगों के लिए, झारखंड के छात्रों युवाओं के लिए कहीं से उपयोगी नहीं है। ये अटल सर जो बात कर रहे हैं इससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि अधिकारी जो है बंद कमरे में बैठकर, AC कमरों में बैठकर और कहीं सुन लिया या कहीं हो रहा है इस तरह की चीज़ें, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की जो कोशिश करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है कि 25-26 और 26-27 का जो बजट पेश किया गया है उसमें 4 पन्ने ऐसे हैं जो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है। तो ये अधिकारियों की कार्यशैली झारखंड में बताता है कि अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं। बहरहाल बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास से बहुत अच्छी जानकारी भी आ रही है। कई सवाल मेरे मन में अभी और भी हैं जो दर्शक भी जानना चाहते हैं, छात्र भी जानना चाहते हैं। झारखंड में उच्च शिक्षा विभाग में एक खबर आई है क्लस्टर सिस्टम की, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर सर हैं और अटल कुमार पांडे सर हैं। इन लोगों से हम बात कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश करें कि कितना फ़ायदेमंद है और कितना इसका नुकसान होगा। आनंद सर का रुख है। आनंद सर, जो बातें आ रही हैं कि भाई स्पेशलाइजेशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसकी परिकल्पना कर सकते हैं कि अगर आपको इतना स्पेशलाइज्ड कॉलेज की बात है और अपने बच्चों को स्पेशलाइज्ड कॉलेज में एजुकेशन देने की बात है, तो इस तरह से फॉर्म कर लिया जाए कि हाँ, जो पुरानी व्यवस्था वो एज इट इज चलती रहे। और जैसा आपने कहा कि पटना साइंस कॉलेज है, पटना आर्ट्स कॉलेज है, तो उस तरह के कॉलेजेस आप डेवलप कीजिए, प्रोवाइडेड कि आप जो कमी है कर्मचारियों की और शिक्षकों की उसको पहले भरिए और उसके बाद इसकी सोच रखिए। आपने बिल्कुल सही कहा। देखें क्या है ना कि प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर तब दवाई का नाम लिखता है जब उसे मरीज का हाल पता रहता है। यहाँ उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की क्या स्थिति है, उनके क्या आवश्यकताएं हैं। अटल जी ने बिल्कुल सही कहा कि क्या कोई रिसर्च का फाइंडिंग है जिसके कारण यह पॉलिसी अडॉप्ट किया जा रहा है। मुझे तो मेरे नॉलेज में नहीं है। ये अच्छी व्यवस्था है बशर्ते कि इसकी तैयारी की जाए। जैसा आपने सवाल कहा कि क्लस्टर एजुकेशन सिस्टम NEP के साथ फिट होगा कि नहीं होगा। NEP एक बहुत ब्रॉडर कंटेक्स्ट में भारत सरकार ने अडॉप्ट किया है। हमारे यहाँ भी विश्वविद्यालयों ने उसको लिया है, जहाँ पर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन मतलब विशेषज्ञ बनकर आप निकल सकते हैं, जहाँ पर क्रॉस डिसिप्लिनरी मतलब आप अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ना चाह रहे हैं, जी। पर्यावरण में शोध करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ पर्यावरण विज्ञान जानकारी मात्र से आपका काम नहीं बनेगा। आपको बायोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए, आपको सोशियोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, आपको उससे संबंधित कानून अर्थात पॉलिसीज की जानकारी होनी चाहिए। अब इस तरह के ये हुआ। अब ट्रांसडिसिप्लिनरी जैसे शब्द हैं, अर्थात कोई अगर हिस्ट्री पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर वो साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चाहता है, उसकी व्यवस्था है। अब यहां पर जो सबसे भ्रम की स्थिति है, देखिए भाई साहब, सच ये है कि भ्रम की स्थिति है और कहते हैं कि दुनिया में सबसे जो बुरी स्थिति होती है, जो प्रलय ला सकता है, वो भ्रम की स्थिति होती है। या तो हम स्पष्ट रहें या कुछ नहीं जाने। इस विषय पर अभी पूरी तरह से भ्रम की स्थिति है, इसलिए आंदोलन का स्वरूप खड़ा हो रहा है, इसलिए आप मुझे यहां पर बुलाए हैं। अब यहां पर क्या है कि जो अभी जैसे कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग का भी गठन हुआ है, उसके अंदर में भी कंडिका मतलब पार्ट 9 के 111वें बिंदु में इस तरह के स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की व्यवस्था की गई है। यह भी झारखंड सरकार ने ही अडॉप्ट किया है, किंतु वहां है कि इस प्रकार के क्लस्टर कॉलेजेस या व्यवस्थाएं या इंस्टीट्यूशन उन्हीं कॉलेजेस को बनाया जाएगा जो यूजीसी के द्वारा जी पोटेंशियल ऑफ एक्सीलेंस जिनको प्राप्त हो। अर्थात यूजीसी के जो मापदंड हैं कि इतने शिक्षक होने चाहिए, इतने गैर शिक्षकेतर कर्मचारी होने चाहिए, इस प्रकार का लैबोरेटरी होना चाहिए, इस प्रकार का पुस्तकालय होनी चाहिए, ऐसे क्लासरूम होने चाहिए, ये तमाम मानकों को जब आप पूरा करेंगे तो आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे या पोटेंशियल वाले संस्था बनेंगे। जब यूजीसी ये चीज आपको देगी, तब सरकार चाहे तो उसे सीनेट सिंडिकेट के द्वारा एक इस तरह का क्लस्टर इंस्टीट्यूशन ग्रुप में ग्रो कर सकता है। अब सरकार, हमारी सरकार ने जो अडॉप्ट किया है, उसमें वो किस बेसिस पर उसको
ऐसे ही कर देंगे क्या? आपने एसएस मेमोरियल कॉलेज को देखा है कि क्या स्थिति है, कितना जमीन उसके पास है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली हाँ। आपने आरएस वाइज कॉलेज को देखा है आपने, और कितने ऐसे जिला है जहां पर तो एक ढंग का कॉलेज ही नहीं है साहब। अटल जी ने बिल्कुल सही कहा कि मॉडल कॉलेज बन गए बिना शिक्षक और बिना कर्मचारी के। अद्भुत बात है। ऐसे कई खबरें हम देखते हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गए, उसमें न शिक्षक है न कर्मचारी है, सिर्फ घास फूस जानवर है। साहब पॉलिसीज लीजिए, ये लोगों के टैक्स के पैसे से ये व्यवस्थाएं बनेंगी। हमारे पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, छात्र के हित में काम होना चाहिए। और कई तुलनात्मक बातें हैं कि एनईपी 2020 के साथ ये क्लस्टर कॉलेज क्या फिट बैठेंगे, इस पर हम अगले चरण में आप जब सवाल पूछेंगे तो मैं इस पर व्याख्या करूंगा। अटल सर का रुख करते हैं। अटल सर, जैसा आपने भी कहा, आनंद सर भी कह रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो विभाग के लोग हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, उन तक ये हमारा डिबेट नहीं है, हमारा सवाल जवाब और ये जागरूकता कार्यक्रम एक हमारा है वो पहुंचे। आपके हिसाब से क्या सर वो बेसिक नेसेसरिटी है अभी की कि उच्च शिक्षा में इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता पहले है, ये कमी को दूर करना पहले है, तब हम आगे कुछ क्रांतिकारी करने की सोच सकते हैं आपके हिसाब से सर? देखिए अभी आप गर्मी काफ़ी चल रही है, अब बेसिक जो सुविधा होती है मनुष्य के जीवन के लिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, वैसे ही विद्यार्थियों के लिए कॉलेज कैंपस में उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, लैब लाइब्रेरी की समुचित व्यवस्था के साथ साथ शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। बिना शिक्षकों के विद्यार्थियों के समुचित विकास या उनका जो अध्ययन जो है पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाएगा। आप ऐसे कई विभाग हैं जहाँ पे एकमात्र शिक्षक हैं जो कि 100-100, 200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप अभी डिप्टी डायरेक्टर हैं एचआरडी में विभा पांडे जी, वो विमेंस कॉलेज डाल्टनगंज की जो है सो वो एक शिक्षिका हैं, उनके विभाग में एक भी शिक्षक नहीं है अभी वहाँ उनके यहाँ रहने से, लेकिन पिछले 6 साल से वो उच्च शिक्षा में बनी हुई है। ऐसे कई गलत निर्णय सरकार ले रही है, जो कि सरकार खुद जो विज्ञापन निकालती है उसके विरोध में जाकर के उनकी नियुक्ति की गई है। कई तो जो अटल सर कह रहे हैं, कई ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर विजिटिंग फैकल्टी पे काम चलाया जा रहा है, वहां पर परमानेंट टीचर नहीं है। और क्लस्टर सिस्टम की बात करें, बहरहाल समय हमारा समाप्त हो रहा है, विदा लेने का वक्त हो गया है। डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर सर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अटल पांडे सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे हमको और दर्शकों को मिली है। तो फिलहाल मेरे साथ इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।